student. I am सरोज मिश्रा फ्रॉम KD इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 6 की संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है शब्द परिचय 3। तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ। शब्द परिचय मतलब शब्द परिचय थर्ड। अब हमने क्या है, शब्द परिचय में पहला पढ़ा था पुल्लिंग, फिर दूसरा पढ़ा हमने स्त्रीलिंग, अब हम तीसरा पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। एतत् किम, एतत् मतलब यह है, किम अर्थात क्या है, तो यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, तो एतत् मतलब यह है, खनित्रम मतलब होता कुदाल या खंती, तो यह क्या है, कुदाल। अस्ति मतलब है, तो यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चाल्यति, अब यहाँ पर है श्रमिका, श्रमिका का मतलब होता है मजदूरनी। यदि श्रम का अकेला होता तो आ जाता मजदूर, और श्रमिका है स्त्रीलिंग का है, इसलिए ये हो जाएगा मजदूरनी। खनित्रम अर्थात कुदाल, चाल्यति मतलब चलाती है, तो मजदूरनी कुदाल को चलाती है। तत् किम, तत् मतलब वह, किम मतलब क्या है, तो वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, तत् मतलब वह है, विश्राम गृह, अस्ति मतलब है, तो वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, किम अर्थात क्या, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम् मतलब होता है दीवार, अस्ति मतलब है, तो क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम् नास्ति, यहाँ पर क्या है, अत्र मतलब यहाँ, भित्तिकम् मतलब दीवार, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, तो यहाँ पर दीवार नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवार है क्या, नहीं है। एते के, एते मतलब ये क्या है, तो एते अंगुली के स्तः, एते मतलब ये, अंगुली के मतलब होता अंगूठियां, तो ये दो क्या है, अंगूठियां, स्तः मतलब है, तो ये दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीके रचयति, सुवर्णकार का मतलब होता है सुनार, अंगुली के मतलब अंगूठियां, रचयति मतलब बनाता है, तो सुनार अंगूठियां बनाता है, तो सुनार क्या करता है, अंगूठियों को बनाता है। ते के, ते मतलब वे, के मतलब क्या है, तो वे क्या है। ते बसयाने स्तः, तो ते मतलब वे, बसयाने मतलब दो बसें, इससे मतलब है, तो वे दोनों हो क्या है, बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते मतलब वे, बसयाने मतलब बसें, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छते मतलब जाती हैं, तो वे बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते मतलब वे, रेल स्थानकम का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, गच्छते मतलब जाती है, तो वे रेलवे स्टेशन को जाती हैं। अगला है एतानी कानी, एतानी मतलब ये, कानी मतलब क्या है। एतानी करवस्त्राणि सन्ति, एतानी मतलब ये, करवस्त्राणि मतलब होता है रुमाल, क्योंकि हम हाथ, कर का मतलब होता है हाथ, और वस्त्र मतलब कपड़ा, जो ऐसा कपड़ा जिसे हम हाथ में रखते हैं उसे हम बोलते हैं रुमाल। सन्ति मतलब है, तो ये क्या है, रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, किम मतलब क्या, एतानी मतलब ये, पुराणानि मतलब पुराने हैं, तो क्या ये पुराने हैं, ना नहीं। एतानी तु नूतनानि, एतानी मतलब ये, तू मतलब होता है तो, नूतनानि मतलब नए हैं, तो ये तो नए हैं। तानी कानी, तानी मतलब वे, कानी मतलब क्या है, तो तानी कदली फलानी संति, तानी मतलब वे, कदली फलानी हम बोलते केले के फल, तो ये क्या है, केले के फल, संति मतलब है, तो वे केले के फल है। किम तानी मधुराणी, किम मतलब क्या, तानी मतलब वे, मधुराणी मतलब मीठे या अच्छे हैं, तो क्या वे अच्छे हैं। आम हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम मतलब हाँ, तानी मतलब वे, मधुराणी मतलब मीठे या अच्छे, पोषकाण और चा मतलब होता है और, पोषकाणी मतलब पोषक है, तो वे अच्छे और पोषक हैं। अब आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। एतत्,
अब एतद क्या है, ये नपुंसकलिंग का है, क्योंकि ईशा, ऐसा, एतद, तो इन सब का अर्थ तो यही है, परंतु यहाँ पर क्या है, लिंग चेंज होगा। जैसे पहला ईशा शब्द आएगा आपका पुल्लिंग में, ईसा शब्द आएगा आपका स्त्रीलिंग में, और एतद शब्द आ जाएगा आपका नपुंसकलिंग में। तो एतद यह है विश्राम गृहम। विश्राम गृह मतलब जहां पर हम रुकते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं, ऐसे घर को हम बोलते हैं विश्रामालय, मतलब विश्राम करने का स्थान या विश्राम गृह। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यह क्या है, एक अव्यय है। भित्तिकम, भित्तिकम का मतलब होता है घेरा या दीवार। खनित्रम, खनित्रम का मतलब होता है कुदाल या खंती, जिसे हम कुदाली भी कहते हैं। श्रमिका, श्रमिका का मतलब है मजदूरनी। चाल्यति मतलब चलाती है। एते, एते यहाँ पर आ जाएगा ये दोनों, क्योंकि एतद एते एतानी, तो एतद हो गया यह, और एते मतलब हो गया ये दोनों, और एतानी मतलब हो गया ये सब। बस यानी, बस यानी यहाँ पर द्विवचन का है, तो दो बसें,